एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स के आज के लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट साल्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है वॉशिंग सोडा। ठीक, अच्छा, ये वॉशिंग सोडा क्या होता है, ये कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस क्या है, ये आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक, और सबसे पहले ये हम देखेंगे कि वॉशिंग सोडा जो है ये कौन सा केमिकल सब्सटेंस है और क्यों इसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं। ठीक, तो इसके लिए याद रखिए ये वॉशिंग सोडा जो है ना, ये केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक, सोडियम कार्बोनेट डेका मीन्स 10 and hydrate means water. So that sodium carbonate salt which contains 10 water molecules or which contains water of crystallization and वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होता है 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये वॉशिंग सोडा क्या है, शाबाश, तो ये एक केमिकल कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जिसका हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। अब इसको क्यों वॉशिंग सोडा बोलते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन है इसकी, ये यूज़ होता है वॉशिंग पर्पसेस के लिए, वो आगे हम इसके यूजेस में देखेंगे। तो हम सिंपली क्या कहेंगे अभी कि वॉशिंग सोडा जो है ये सोडियम कार्बोनेट है जिसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, शाबाश, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्योंकि हमने पढ़ा था साल्ट के साथ यही वाटर जो होता है इसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, और ये साल्ट जो है टॉपिक हमने पढ़ा उसमें शाबाश ऑलरेडी क्लियर हुआ है। ठीक, अब देखिए, तो हम सिंपली इसमें लिख सकते हैं कि वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक, अब देखिए क्या नाम है इसका, शाबाश, वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, शाबाश, सोडियम कार्बोनेट, शाबाश, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मीन्स 10, हाइड्रेट मीन्स वाटर। ठीक, चलिए, और इसकी केमिकल फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.10 टाइम्स H2O। तो फिर हम लिख सकते हैं इसमें कि इट इज़ ए सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट एंड इट्स केमिकल फॉर्मूला इज Na2CO3.10 टाइम्स H2O। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इफ यू रिमूव, यहाँ देखिए सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट वॉशिंग सोडा जो है इसको अगर आप क्या करोगे, देखिए हीट करोगे या इसकी अगर आप इवापोरेशन करोगे तो इसमें क्या होगा, ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि जो हाइड्रेटेड साल्ट्स होते हैं वो साल्ट जिनमें पानी होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, अगर हम उनको हीट करेंगे या उनकी इवापोरेशन हम करेंगे तो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो रिमूव हो जाता है इन साल्ट्स में। तो हीट देने से ये क्या बन जाएगा, Na2CO3। ठीक, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वॉशिंग सोडा जिसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इसको अगर हम हीट करेंगे या इवापोरेशन करेंगे इसकी, इसमें ये वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, खाली Na2CO3। ये NO2CO3 जो है, शाबाश, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते, विदाउट वाटर मॉलिक्यूल्स, इसको हम कहते हैं सोडा ऐश। क्या बोलते हैं, सोडा ऐश, या इसको हम एनहाइड्रस सोडियम, शाबाश, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। ठीक, तो वो साल्ट्स जो या हाइड्रेटेड साल्ट्स जो है अगर वाटर के बगैर, विदाउट वाटर, शाबाश, उनको हम एनहाइड्रस बोलते हैं। ठीक, शाबाश, एनहाइड्रस मीन्स सिंपली साल्ट विदाउट वाटर, ठीक, ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा, तो हम सिंपली इसको भी लिख सकते हैं ऐसे कि सोडियम कार्बोनेट विच डज नॉट कंटेन एनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज कॉल्ड एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट और सोडा ऐश, और इसकी फॉर्मूला क्या बनेगी, Na2CO3। करेक्ट, शाबाश। चलिए नेक्स्ट, ये सोडियम कार्बोनेट जो है कैसे इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं वो हम देखेंगे। ठीक, चलिए, अच्छा, कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं, चलिए वो अब देखेंगे हम। अच्छा, इसकी प्रिपरेशन जो है ना वो हम करते हैं ब्राइन से, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉल्वे प्रोसेस। फिर से मैं बता रहा हूँ, प्रिपरेशन जो है वॉशिंग सोडा की वो सोडियम क्लोराइड से हम करते हैं, और जिस प्रोसेस से, जिन स्टेप्स से हम सोडियम क्लोराइड से प्रिपेयर करते हैं वॉशिंग सोडा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉल्वे प्रोसेस और अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस। ठीक, तो सिंपली हम लिखेंगे इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस। ये सॉल्वे प्रोसेस क्या है ये अभी हम पढ़ेंगे 3 स्टेप्स में कि कैसे वॉशिंग सोडा जो है हम प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक,
और शाबाश, इस प्रोसेस का नाम क्या है? शाबाश, सॉल्वे प्रोसेस। और इस सॉल्वे प्रोसेस में हम क्या पढ़ेंगे? ये 3 स्टेप्स में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, मतलब 3 स्टेप्स में हम सोडियम क्लोराइड से शाबाश प्रिपेयर करते हैं Na2CO3 डॉट 10 टाइम्स H2O वॉशिंग सोडा। अब कैसे बनता है देखिए, हम क्या करते हैं स्टेप फर्स्ट में, हम क्या करते हैं, हम स्टेप फर्स्ट में हम लाते हैं ये सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, जिसको हम क्या कहते थे? ब्राइन। याद है आपको? शाबाश, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर को हम क्या कहते थे? ब्राइन। शाबाश, इस ब्राइन को हम क्या करते हैं? इस ब्राइन को हम ऐड करते हैं अमोनिया NH3। NH3 क्या होता है? शाबाश, अमोनिया। ठीक, अच्छा, इस शाबाश मिक्सचर को हम कहते हैं अमोनिएटेड ब्राइन। देखिए NaCl प्लस वाटर क्या हो गया? ब्राइन। अब ब्राइन में जब हम ऐड करेंगे अमोनिया तो उसको हम क्या कहते हैं? उस मिक्सचर को अमोनिएटेड ब्राइन, मीन्स ब्राइन कंटेनिंग अमोनिया। ठीक, तो पहले स्टेप में ये प्रोसेस हम करते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, ब्राइन जो होता है इसको हम रिएक्शन करते हैं अमोनिया से, और वहाँ से हमें क्या मिलता है? अमोनिएटेड ब्राइन। देखिए ऐसे हमारे पास है ब्राइन NaCl प्लस वाटर। अब इसको हम शाबाश ऐड करेंगे, या इसको हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ? अमोनिया के साथ, NH3 के साथ। इन शाबाश इन दो को हम क्या कहते हैं? ब्राइन। और इन तीनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं? देखिए अमोनिएटेड ब्राइन। अमोनिएटेड शाबाश ब्राइन। ये अमोनिएटेड ब्राइन जो होता है इसके थ्रू जब हम पास करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, शाबाश, अमोनिएटेड ब्राइन को जब हम किसके साथ रिएक्ट कराते हैं? शाबाश, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, या इसके इस मिक्सचर के थ्रू जब हम पास करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहाँ से प्रोड्यूस होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक, ये शाबाश ये सबस्टेंस क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, और क्या मिलता है यहाँ से? अमोनियम क्लोराइड। NH4 इज अमोनियम, Cl क्लोराइड, अमोनियम शाबाश क्लोराइड। तो पहला स्टेप क्या है सॉल्वे प्रोसेस में? हम ब्राइन लेते हैं NaCl प्लस वाटर, उसको ऐड करते हैं अमोनिया, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? अमोनिएटेड ब्राइन। अमोनिएटेड ब्राइन के थ्रू पास करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो वहाँ से क्या फॉर्म होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। तो ये चीज़ें आपस में रिएक्शन करके सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस करते हैं। ये होता है इसमें स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड क्या होता है? यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें 2 चीज़ें मिली पहले स्टेप से, 2 चीज़ें। इन 2 चीज़ों में देखिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, यहाँ से क्या मिला? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए, अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इससे हम शाबाश प्रिपेयर करेंगे सोडियम कार्बोनेट, या इसको हम सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ से एक और चीज़ भी यहाँ हमें मिला, वो क्या है? अमोनियम क्लोराइड। ये अमोनियम क्लोराइड जो हमें नेक्स्ट स्टेप में चाहिए ही नहीं, क्योंकि हम इस शाबाश सबस्टेंस से अब सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे? पहले स्टेप में ये 2 चीज़ें जो मिली, इसमें हम फिल्ट्रेशन की मदद से शाबाश सोडियम बाइकार्बोनेट को अलग करेंगे किससे? अमोनियम क्लोराइड से, क्योंकि हमें खाली सोडियम बाइकार्बोनेट चाहिए। तो फिल्ट्रेशन की मदद से हम सोडियम बाइकार्बोनेट अलग करेंगे सोडियम क्लोराइड से। ठीक, और उसके बाद देखिए, उसके बाद हम हीट करके सोडियम कार्बोनेट यहाँ से शाबाश बना सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ये सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? उसको ड्राई करते हैं और हीट करते हैं। ठीक, शाबाश। तो फर्स्ट स्टेप में खाली सोडियम कार्बोनेट चाहिए, उसको हम फिल्ट्रेशन की मदद से अलग करते हैं किससे? अमोनियम क्लोराइड से, जो हमें नहीं चाहिए नेक्स्ट स्टेप में। अच्छा, तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये फर्स्ट स्टेप से जो सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमें मिलता है फिल्ट्रेशन करके, शाबाश, उसको हम क्या करते हैं? इसको हम हीट करते हैं, और जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ से क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट शाबाश प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, शाबाश। ठीक, अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट शाबाश जो हमें स्टेप फर्स्ट से मिला, इसको जब हम हीट करते हैं तो यहाँ प्रोड्यूस होता है शाबाश ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सोडियम कार्बोनेट में, और क्या निकलता है वहाँ से? वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक,
अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पर जो ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ये स्टीम की शक्ल, ये वाटर जो है स्टीम की शक्ल में मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की शक्ल में। इसलिए सेकंड स्टेप में हमें सिंपली जो है सोडियम कार्बोनेट मिलता है, इसलिए यहाँ पर हमें कोई फिल्ट्रेशन या अलग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। अच्छा, अब सेकंड स्टेप में ये सोडियम कार्बोनेट जो मिला, क्या ये वॉशिंग सोडा है? नहीं, वॉशिंग सोडा में 10 वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, वाटर क्रिस्टलाइजेशन। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इस सोडियम कार्बोनेट को वाटर में डालते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वॉशिंग सोडा में। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ठीक, हम शाबाश, ऑन हीटिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट, ऑलरेडी हमने यहाँ पर देखा। ठीक। अब नेक्स्ट जो है, शाबाश, इस चीज़ को यहाँ से मैं इरेज करता हूँ। शाबाश, तो हम सिंपली ऐसे लिखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, शाबाश, obtained in the first step is heated and it gets converted to sodium carbonate plus water plus कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम ये एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट जो है, इससे पहले हमने पढ़ा था वॉशिंग सोडा जो है बिना वाटर की क्या कहलाता है, शाबाश, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ठीक। चलिए, इस एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को हम डिज़ोल्व करते हैं किसमें, वाटर में, क्योंकि हमें खाली सोडियम कार्बोनेट नहीं चाहिए, एनहाइड्रस नहीं चाहिए, सोडा ऐश नहीं चाहिए, हमें इसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स भी चाहिए। इसलिए इस सोडियम कार्बोनेट को जो हमने सेकंड स्टेप में जो है हासिल किया, जो हमें सेकंड स्टेप में मिला, इसको हम वाटर में डालेंगे, डिज़ोल्व करेंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉशिंग सोडा में। ठीक। तो थर्ड स्टेप में हम क्या, हमें क्या मिलता है, देखिए, हम इस सोडियम कार्बोनेट को, शाबाश, किस में डालते हैं, वाटर में, 10 टाइम्स H2O, शाबाश, डिज़ोल्व करते हैं और कुछ टाइम के बाद ये, शाबाश, क्रिस्टलाइज हो जाता है और ये बनाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। ठीक। तो सॉल्व प्रोसेस में क्या कौन से तीन स्टेप्स जो हैं इंपॉर्टेंट, शाबाश। फर्स्ट स्टेप जो है, इसमें हम ब्राइन जो है उसके साथ अमोनिया को रिएक्ट कराते हैं और वहाँ से जो हमें चीज़ मिलती है उसे हम कहते हैं अमोनिएटेड ब्राइन। फिर इसी अमोनिएटेड ब्राइन के थ्रू पास करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम बाई कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड से। ठीक। अब क्योंकि हमें सोडियम कार्बोनेट चाहिए, यहाँ से बाई कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड मिला, अब हम क्या करेंगे, इन दो केमिकल सब्सटेंसेस को सेपरेट करेंगे, क्योंकि हमें खाली ये चाहिए सोडियम बाई कार्बोनेट। अब ये हम कैसे कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन की मदद से। तो हम फिल्ट्रेशन की मदद से सोडियम बाइकार्बोनेट को अलग करते हैं और अमोनियम क्लोराइड को अलग। ये फर्स्ट स्टेप में सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमें मिला, इसको हम क्या करेंगे, अब हीट करेंगे, और ये जब हीट होता है, इसको जब हम हीट करते हैं तो यहाँ से हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से ये वाटर जो है ये स्टीम की शक्ल में मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस की फॉर्म में मिलता है। ठीक। फिर तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, ये सोडियम कार्बोनेट जो हमें यहाँ मिला, क्योंकि ये बिना वाटर के है, तो हम इसको क्या कहेंगे, एनहाइड्रस, पहले ही पढ़ा। तो इस एनहाइड्रस सोडियम क्लोराइड को हम डिज़ोल्व करेंगे किसमें, वाटर में, क्योंकि हमें, शाबाश, इसमें होने चाहिए कितने मॉलिक्यूल्स, 10 वाटर मॉलिक्यूल। हमें वॉशिंग सोडा चाहिए, वॉशिंग सोडा में सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हम तीसरे स्टेप में इस एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को डिज़ोल्व करेंगे वाटर में, और जब इसको हम डिज़ोल्व करेंगे वाटर में, ये रिएक्शन यहाँ से, तो ये क्रिस्टलाइज हो जाता है कुछ टाइम के बाद और ये बनाता है Na2CO3 10 टाइम्स वाटर, जिसे हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। तो ये इसकी प्रिपरेशन। अब देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो है प्रॉपर्टीज़ और यूजेस। ठीक। अच्छा, वॉशिंग सोडा की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो है, उनमें सबसे पहले हम देखेंगे इसकी स्टेट और इसका कलर। इसकी स्टेट जो है ना, ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सॉलिड होता है लेकिन क्रिस्टलाइन। ऑलरेडी हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है पढ़ा है। क्रिस्टलाइन सॉलिड हम कहते हैं उस सॉलिड को जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिनका वो सॉलिड बना होता है, चाहे एटम्स हो, आयन्स हो, वो उनमें एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, रैंडम अरेंजमेंट नहीं होता। ऑलरेडी हमने ये पढ़ा है। तो ये वॉशिंग सोडा जो है ना, ये वाइट कलर का, किस कलर का, वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और ये ट्रांसपेरेंट भी होता है। तो हम सिंपली कह सकते हैं इट इज़ ए वाइट ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक। नेक्स्ट, इसकी सॉल्युबिलिटी अगर आप देखोगे, अगर इसको आप पानी में डालोगे, शाबाश, इसको अगर हम पानी में डालेंगे और शाबाश सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को हम पानी में डालेंगे, तो ये पानी में इजीली डिज़ोल्व होता है
तो हम सिंपली कहेंगे इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। ठीक, नेक्स्ट, इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, करेक्ट। नाउ थर्ड, देखिए जब आपने इसको पानी में डाल दिया, यहाँ से क्या बनेगा, सॉल्यूशन, यहाँ से मिक्सचर बन जाएगा इसका, जिसमें क्या होगा, वाटर और सोडियम कार्बोनेट। ठीक, तो ये सॉल्यूशन जो यहाँ से बनता है ना, ये बेसिक इन नेचर होता है, तो इसको हम कहते हैं अल्कलाइन। क्या होता है, अल्कलाइन, ये बेसिक होता है। और ये सॉल्यूशन अगर आप किस में डालोगे, शाबाश, अगर आपके पास रेड लिटमस पेपर होगा, रेड लिटमस पेपर अगर आपके पास होगा और आप इस रेड लिटमस पेपर को इसमें शाबाश डिप करोगे इस सॉल्यूशन में, जो कैसे बनाया हमने वाटर और सोडियम कार्बोनेट को मिला के, तो ये इस शाबाश लिटमस पेपर जो है रेड कलर का, इसको कन्वर्ट करता है किस में, ब्लू कलर में। शाबाश, तो क्या हमने देखा, जब ये सोडियम कार्बोनेट जो है ये वाटर में डिज़ोल्व होता है, इसलिए मैं कहूँगा ये सॉल्युबल होता है वाटर में। और जब ये वाटर में डिज़ोल्व होता है, वहाँ से जो ये मिक्सचर या सॉल्यूशन हमें मिलता है, वो सॉल्यूशन बेसिक होता है। और वो हम कैसे चेक करते हैं, जब हम लिटमस पेपर जो है रेड कलर का लिटमस पेपर डिप करते हैं इसमें, इस मिक्सचर में, इस सॉल्यूशन में, तो उसका कलर जो है ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। और ये ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि ये बेसिस करती है, बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, तो ये सॉल्यूशन भी क्या है फिर, बेसिक। ठीक, और इसमें शाबाश हम तीसरी प्रॉपर्टी फिर ये लिख सकते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर इज अल्कलाइन विच टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ठीक, और इस वॉशिंग सोडा में क्लींजिंग प्रॉपर्टी होती है, ये क्लीनिंग पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, इसीलिए इसका नाम भी वॉशिंग सोडा है। ठीक, चलिए, सो इट हैज़ क्लींजिंग प्रॉपर्टी, करेक्ट। नाउ इसके यूजेस क्या है, इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा है, वो अब हम देखेंगे। ठीक, अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंट यूजेस में सबसे पहले अगर आप देखोगे कि ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, ऑलरेडी हमने पढ़ा वॉशिंग के लिए। ठीक, अच्छा, इसके अलावा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, ये एप्लीकेशंस और भी है, वो क्या है कि ये हार्डनेस जो वाटर में होती है, हार्डनेस वो रिमूव करने के, शाबाश, हार्डनेस ऑफ वाटर जो अगर आपको रिमूव करनी है तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होती है, देखिए हार्डनेस ऑफ वाटर होती है अगर वाटर के साथ कुछ साल्ट्स मिक्स हो, जैसे वाटर के साथ अगर कैल्शियम के साल्ट्स, फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम के साल्ट्स, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम क्लोराइड्स, जब शाबाश वाटर मैं ऐसे बनाऊंगा, यहाँ पर ये मेरे पास एक कंटेनर, इसमें वाटर है, लेकिन ये वाटर जो है प्योर नहीं है। प्योर का मतलब क्या है यहाँ पर कि इसके साथ कुछ साल्ट्स है, और वो कौन से साल्ट्स हो हैं, शाबाश, कैल्शियम के साल्ट जैसे कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम के साल्ट जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड इस वाटर में प्रेजेंट है। ये वाटर जो है ना, इसको हम कहते हैं हार्ड वाटर। शाबाश, तो वो वाटर जिसमें मैग्नीशियम या कैल्शियम की, शाबाश, कैल्शियम के साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हार्ड वाटर। और शाबाश, इस हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए, इसमें ये हार्डनेस, ये साल्ट्स रिमूव करने के लिए हम वॉशिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो हम सिंपली कहेंगे इट इज़ यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, और इट इज़ यूज्ड इन सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, एक ही बात है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, ये वॉशिंग सोडा जो है ना, ये हम यूज़ करते हैं कब, जब हम गिलास बनाते हैं, गिलास जो आप विंडोज़ में यूज़ करते हो। ठीक, जब हम सोप्स बनाते हैं, जब हम पेपर, शाबाश, बनाते हैं, शाबाश, फिर से मैं बता रहा हूँ, गिलास जब हम बनाते हैं फैक्ट्रीज़ में, सोप्स जब बनाते हैं, पेपर जब बनाते हैं, तो उस टाइम हम इसका यूज़ करते हैं, किसका, वॉशिंग सोडा का। ठीक, तो हम सिंपली लिख सकते हैं इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गिलास, सोप एंड पेपर। ठीक, और अब देखिए जिस पे इसका नाम है वो क्या है, वॉशिंग सोडा। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वॉशिंग पर्पज़ के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है ना वॉशिंग सोडा होता है। ठीक, तो तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि ये वॉशिंग पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, सो इट इज़ यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। ठीक, और लास्ट वन जो है, इस, शाबाश, वॉशिंग सोडा की मदद से हम बोरेक्स बना सकते हैं। ठीक, या बोरेक्स बनाते हैं। बोरेक्स क्या है, ये बोरान का एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, Na2B4O7। ठीक, बोरेक्स, तो इस बोरेक्स को हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, शाबाश, वॉशिंग सोडा, या बोरेक्स बनाने में ये हमें शाबाश हेल्प करता है, या ये
हम यूज़ करते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स। ठीक, तो ये थी कुछ चीज़ें वाशिंग सोडा के